गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स आपके सामने हमने दे दिए हैं और हमने लास्ट लेक्चर में बेटा डिस्कस किया था स्फेरिकल मिरर के बारे में। 2 तरह के, जैसे कि कॉनकेव मिरर हो गया और कन्वेक्स मिरर हो गया। तो 2 स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड बातें हम लोगों ने करी थी। अभी हम बात करेंगे, आज हम फर्दर आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय ए कनकेव मिरर, यानी कि हम कनकेव मिरर को लेंगे और उस कनकेव मिरर के द्वारा कई सारी पोजीशंस हमने रखते हैं ऑब्जेक्ट के। हमने कभी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा है, कभी रेस को पैरेलल चलाया है, यानी कि अलग अलग हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमने चूज़ करी है। और फिर हम देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन के लिए क्या इमेज बन रही है, कहाँ पे इमेज बन रही है और कैसी इमेज बन रही है। तो हमारे पास कॉलम के अंदर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पोजीशन हो गई, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है। दूसरा कॉलम में आप देख सकते हैं इमेज पोजीशन, यानी कि कहाँ पे इमेज बन रही है। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो नेचर ऑफ इमेज, मतलब इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है, वर्चुअल बन रही है, सेम साइज़ की बन रही है, छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, कैसी नेचर की इमेज बन रही है। ठीक है, तो ये हम 4 कॉलम के अंदर चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे और यहाँ पे हमारे पास रे डायग्राम हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे। और कनकेव मिरर सबसे पहले हमने बना लिया, तो चलिए कनकेव मिरर बना लेते हैं। और ये हमने कनकेव मिरर बना लिया, ठीक। और इसके पीछे वाली साइड को हमने शेड कर दिया बेटा, है ना। पीछे वाली साइड शेड करने का मतलब कि सामने वाली जो फेस है वो रिफ्लेक्टिंग है, यानी कि इधर वाला फेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। ये कनकेव मिरर हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। और ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, ठीक। और प्रिंसिपल एक्सिस बना ली तो बेटा आपको पता है कि मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं पोल। और ये मान लेते हैं लेट अस से सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो पॉइंट है वो हो गया फोकस, है ना। तो बेटा हम कैसे बनाते हैं रे डायग्राम को, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप मिरर बनाएंगे, फिर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके ऑपोजिट वाली साइड को शेड करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे और पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मार्क कर देंगे। बेटा पोल जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर इंटरसेक्ट होते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि जिसको सेंटर मान के आप इस मिरर, स्फेरिकल मिरर को आप ड्रॉ करते हैं, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पी और सी के बीच में एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे आप क्या रख देंगे, फोकस पॉइंट रख देंगे, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रे डायग्राम हम ऑब्जेक्ट पोजीशन लेंगे। और ये कहाँ लेंगे, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यहाँ पे हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एट इन्फिनिटी, है ना। इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है, यानी कि बहुत दूर है। इनफाइनाइट डिस्टेंस की जब हम बात करें मतलब मिरर से बेटा बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा जाता है तो बेटा जो रेज चलती हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलेंगी। तो हमने रेज बनाई और ये हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बनाई। बेटा 2 रे बहुत सफिशिएंट है। ये हमने पहली रे बनाई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये दूसरी रे बनाई जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। और आपको पता है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास होगी बेटा, फोकस से पास होगी। ये फोकस पे पास हुई और ये देखिए ये ऐसे फोकस से चली गई, है ना। तो अब हमारे पास ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ऐसे ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो रिफ्लेक्टेड रे यानी कि पैरेलल बीम ऑफ रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो ये हमारे पास फोकस पॉइंट आ गया, यहाँ पे इमेज बनेगी। तो इमेज यहाँ पे बनी तो बेटा हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे
और इमेज पोजीशन कहाँ पे है बेटा, एट, इसको हम इसी कलर से लिख देंगे, तो एट कहाँ पर बनी बेटा, फोकस पे बनी, और फोकस पॉइंट को हम एफ से डिनोट करते हैं, है ना। अब आप देखिए कहाँ बन रही है मिरर की, मिरर के सामने बन रही है बेटा। मैंने आपको बताया था कि जो इमेज मिरर के सामने बनती है उसको रियल इमेज कहते हैं, और इमेज रियल है इसका मतलब वो स्क्रीन पे आ सकती है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। तो बेटा रियल है तो नेचुरल सी बात है इन्वर्टेड हो गई, और ये पॉइंट साइज की इमेज हो गई। तो पॉइंट साइज इमेज कई बार हम उसको हाईली डिमिनिश्ड इमेज भी कहते हैं। तो कई बार अगर आपको किताब में डिमिनिश्ड वर्ड आ गया तो इसका मतलब छोटी इमेज, जो पॉइंट साइज की इमेज है वो हम डिमिनिश्ड भी कहेंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास फर्स्ट रे डायग्राम हो गया। ठीक है, और ये हमने बना लिया। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं और सेकेंड रे डायग्राम अब हम बनाते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो सेकेंड रे डायग्राम में हम बिल्कुल उसी तरीके से बेटा सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक कनकेव मिरर बनाएंगे, और ये हमने कनकेव मिरर बना लिया। पीछे वाली फेस को हमने शेड कर दिया, यानी कि सामने वाला फेस क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग हो गया। और हमने बना ली प्रिंसिपल एक्सेस, ये गई प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक, पॉइंट्स मार्क कर लिए बेटा, इसको हमने पोल कहा, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये पॉइंट आपका फोकस हो गया। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पिछले हमने रे डायग्राम में बनाया था, सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, हम ऑब्जेक्ट को अब रखेंगे बियॉन्ड सी, यानी कि अभी तक तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा था इन्फिनिटी पे। फर्स्ट डायग्राम में देखिए हमने कहाँ पे रखा था, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, यानी कि रेज पैरेलल आ रही है। अब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से करीब लाके यहाँ पे रखेंगे, यानी कि सी के बियॉन्ड रखेंगे। ठीक है, तो अब हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा। तो बेटा जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को करीब लाएंगे, ये हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, और हमने ऊपर ये एरो बना दिया। तो एरो बनाने से क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन अपराइट हो गई इस तरीके से। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट करीब आएगा इन्फिनिटी से, इमेज फोकस से दूर जाएगी। देखो बेटा पहली इमेज देखो बनी थी ना, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट करीब आएगा इमेज फोकस से दूर जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज की जो पोजीशन है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। तो अब इसी तरीके से हम सेकेंड रे डायग्राम बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमने क्या लिखी, ये हमने लिख दी बियॉन्ड सी, यानी कि सी के बाद। ठीक है, अब उसी तरीके से रे डायग्राम बनाएंगे, अपने आप इमेज की पोजीशन आपके सामने आ जाएगी अगर आपने लाइन को सही बनाया। तो ये एक तो रे हमने पैरेलल चलाई, ठीक है, और ये रे जो पैरेलल है ये बेटा रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, है ना। तो ये रे को हमने फोकस से पास करा दिया। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था बेटा रे डायग्राम के 3 रूल्स थे कि एक रे को हम पैरेलल चलाएंगे, फोकस से पास होगी, और दूसरी रे को फोकस से चलाएंगे तो वो रे पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। और तीसरा मैंने बताया था कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो वापस रिफ्लेक्ट होगी। तो हम दूसरी रे जो बनाएंगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे, और ये जैसे ही हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया ये रे रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी, है ना। तो बेटा ये रे आई इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड हो गई, और ऐसे ही ये रे ऐसे आई और ये यहाँ पे इंसिडेंट हुई और ये वापस इस प्रकार से रिफ्लेक्टेड हो गई। तो देखो बेटा रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ रही है और ऐसे आ रही है, तो ये दोनों रे इस पॉइंट पे मीट कर गई ना, ये देखो ये पॉइंट पे मीट कर गई। तो यहाँ पे हमारे पास इमेज बनी, ये इमेज बन गई, और ये इमेज इन्वर्टेड होगी। देखो यहाँ पे हमने एरो को ऊपर किया था ना, तो बेटा इरेक्ट यानी कि अपराइट पोजीशन है, और यहाँ एरो डाउन हो गया यानी कि इन्वर्टेड हो गया। अब आप इमेज देखिए कहाँ पे हो रही है, सी और एफ के बीच में बन रही है इमेज,
है ना, जहाँ पे ये दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगी वो इमेज की पोजीशन होगी। ठीक है बेटा, तो इमेज की पोजीशन को ध्यान रखिएगा कि कैसे बनानी है। पहले तो रे को, इसको स्ट्रेट हम बनाएंगे, फिर इस तरह से करेंगे। तो रे डायग्राम के अंदर ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि इमेज की पोजीशन कहाँ पे होगी। तो इमेज की पोजीशन लिख देंगे बेटा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो गई आप ही बताएं। देखें, बिटवीन कहाँ पे हो गई बेटा, एफ और सी के बीच में, है ना। तो हम लिख देंगे बिटवीन एफ एंड सी। ठीक, और नेचर कैसा हुआ, देखो बेटा, मिरर के सामने जो इमेज बनेगी वो रियल होगी, और यदि रियल है तो वो इमेज हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। और इन्वर्टेड है, और चूंकि इमेज छोटी है ऑब्जेक्ट से, तो हम कह देंगे कि स्मॉल साइज की इमेज बन गई, यानी कि डिमिनिश तो है, छोटी है, लेकिन हाईली डिमिनिश नहीं है, यानी कि पॉइंट साइज ना होके स्मॉल साइज की हो गई, छोटी इमेज हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड नंबर का रे डायग्राम हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये सेकंड नंबर का रे डायग्राम हो गया। और बेटा इससे पहले वाला रे डायग्राम ये आपके पास फर्स्ट नंबर का रे डायग्राम था। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर का रे डायग्राम बनाएंगे। और ये हम इस प्रकार से, पहले तो हम एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, और इसके नीचे अब हम ये रे डायग्राम बनाएंगे, है ना। और तो हम रे डायग्राम बनाएंगे थर्ड नंबर का। चलिए बिल्कुल उसी तरीके से सबसे पहले तो हम कनकेव मिरर बना लेंगे, है ना। ये हमने बना लिया, पीछे वाले साइड को हमने शेड कर दिया, है ना। ठीक, फिर हमने क्या किया बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई जैसा कि हम बनाते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस में ये हमने पॉइंट को मार्क कर लिया P। ठीक है, इसको पीले कलर से कर लेते हैं। और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये आपका फोकस हो गया। ठीक, अब फिर से वही कंसेप्ट आया कि बेटा हम ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे करीब लाएंगे इमेज दूर जाएगी। तो अगर ऑब्जेक्ट को हम करीब ला रहे हैं, इमेज दूर जा रही है, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट सी पे आया, इमेज भी कहाँ पे आ जाएगी, सी पे आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसी का रे डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पर, सी पर रख दिया। ये देखिए ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, ये हमने अपराइट कर दिया, ऊपर की तरफ एरो कर दिया, कहाँ पे रख दिया, सी पर। अब हम उसी तरीके से रे डायग्राम को बनाएंगे, एक रे को पैरेलल चलाएंगे, ठीक है, और ये रे गई, फिर उसको हमने कहाँ से पास कराया, ये फोकस से पास करा दिया। ठीक, क्लियर। और दूसरी रे को हम क्या कराएंगे, फोकस से पास कराएंगे। इसको थोड़ा सा गड़बड़ा गया ये हम दूसरी रे को ऐसे ही फोकस से पास कराएंगे। ठीक है, और अब ये हमारे पास इमेज जो बनेगी वो हमारे पास सी पर ही बनेगी, और ये इमेज ऐसी बननी चाहिए, है ना। तो ये हमने ऐसे इन्वर्टेड इमेज बना दी, और ये हमारे पास रे डायग्राम थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे, ये वाले को। ये हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, अब आप देखिए क्या हुआ हमारे पास, ये रे ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट से चली बेटा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास हो गई, है ना, इस जगह से गई। और ये रे हमारे पास चली इंसिडेंट रे, जो कि फोकस से पास हो रही है, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब एक रे तो ऐसे आ रही है और एक रे ऐसे आ रही है, ये पॉइंट पे दोनों रे क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। जहाँ पे मीट करेगी वहाँ पे क्या बनेगी, इमेज, है ना। तो ये इमेज कैसी बनी बेटा, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज की बनी। तो बेटा हम पहली चीज़ तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो हो गई वो क्या हो गई, ये हो गई एट सी, है ना। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा, सी पर रखा। और इमेज जो बनी वो कहाँ पर बनी, वो भी सी पर बनी,
तो ये भी हो गया एट सी, है ना। और कैसी नेचर की इमेज बनी बेटा, रियल हो गई, है ना, क्योंकि मिरर के सामने है। और रियल इमेज हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, और अब की बार सेम साइज की हो जाएगी। तो बेटा एक चीज को देखो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट करीब आ रहा है, मिरर के करीब आ रहा है, इमेज मिरर से दूर जा रही है और इमेज का साइज भी बड़ा होता जा रहा है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट सी पर आ गया, इमेज भी सी पर आ गई और इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो गया, सेम हो गया। अब आप देखिए, ऑब्जेक्ट को और करीब लाएंगे तो इमेज क्या करेगी, दूर जाएगी और इमेज बड़ी होती चली जाएगी, यानी कि सेम साइज के बाद अब क्या होगी, एनलार्ज होगी। तो बेटा जो हम नेक्स्ट रे डायग्राम बनाएंगे वो इसी तरह का हम बनाएंगे और उसको हम बनाते हैं, आइए देखते हैं। तो अब हम इमेज ऑब्जेक्ट को और करीब लेके आएंगे, है ना। तो फिर उसी तरीके से ये हमने कनकेव मिरर बनाया और ये हमने मिरर बना लिया, ठीक। और ये प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, पॉइंट्स को मार्क कर लिया हमने, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और इन दोनों के बीच में फोकस, ठीक है बेटा। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पूरा रे डायग्राम माइंड के अंदर क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ रखी गई है और कैसे बन रही है। तो बेटा जैसा कि मैंने बताया था कि पिछली बार हमने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा था तो इमेज भी सी पे बनी। जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर के और करीब लाएंगे तो इमेज मिरर से दूर जाएगी। तो अब हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में कुछ इस तरह से अपराइट पोजीशन पे रख देंगे, ठीक है। और ये हमने इमेज ऑब्जेक्ट रख दिया। चलिए रे डायग्राम बनाते हैं। अब हम रे डायग्राम को बनाएंगे और ये रे एक तो पैरेलल चलाएंगे, है ना बेटा, एक रे हमेशा पैरेलल चलाइए ऑब्जेक्ट से, और ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से पास करा दीजिए। ये चली गई फोकस से, है ना बेटा। अब क्या करेंगे, दूसरी रे को अब यहाँ पे देखिए फोकस से पास करा सकते हैं, है ना। रे डायग्राम के कोई भी दो रूल को आप अपना सकते हैं, है ना। तो एक हमने पैरेलल चलाई, फोकस से पास कराई, दूसरी रे को फोकस से पास कराई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इस रे को हमने पैरेलल कर दिया और ये रे ऐसे चली गई। अब देखिए ये हमारे पास इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड हो गई। ऐसे ये वाली इंसिडेंट रे हो गई और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब रिफ्लेक्टेड रे एक तो ऐसे आ रही है और एक ऐसे आ रही है, ये पोजीशन पे देखिए मीट कर गई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास इमेज बनेगी। ये हमारे पास इमेज बन गई, ठीक है। तो हम इसको इन्वर्टेड इमेज बना देंगे। ये हमने इन्वर्टेड इमेज बना दी, ठीक, क्लियर हो गई बात। अब ये इमेज देखिए कहाँ पे बनी, सी के बियॉन्ड बनी और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया। तो अब हम इसी रे डायग्राम के बारे में डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है। देखो बेटा बिटवीन, है ना, हमने कहाँ रखा है, सी एंड एफ के बीच में रखा हुआ है। और इमेज कहाँ पर बनी, ये बनी बियॉन्ड सी बनी, ठीक है। और नेचर ऑफ इमेज कैसा हो गया, नेचर ऑफ इमेज आपका हो गया उसी प्रकार से रियल हो गया, है ना, क्योंकि इमेज मिरर के सामने बन रही है। तो रियल इमेज कैसी हो गई, इन्वर्टेड होगी। और कैसी हो गई बेटा, एनलार्ज्ड इमेज हो गई, यानी कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी साइज की हो गई, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ इमेज हो गया। चलिए नेक्स्ट रे डायग्राम अब हम बनाएंगे और नेक्स्ट रे डायग्राम में हम बिल्कुल उसी तरीके से सबसे पहले तो मिरर बनाएंगे। ये हमने मिरर बना दिया और उसी तरीके से पीछे वाली साइड को शेड कर दिया क्योंकि ये कनकेव मिरर है ना। और उसके बाद हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, पॉइंट्स को मार्क कर लिया। कौन कौन से पॉइंट्स हो गए बेटा, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये पॉइंट हो गया फोकस का, ठीक। अब C और F के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा है तो और करीब लाके अब हम कहाँ पे रख देंगे, F पर रख देंगे।
तो अब की बार हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, F पर रखा। ये देखिए हमने फोकस पे रख दिया और ये कुछ अपराइट पोजीशन पे रख दिया। अब हम क्या करेंगे, उसी तरीके से रे को बनाएंगे। तो बेटा एक रे को तो हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलाएंगे और उसके बाद वो कहाँ से पास कराएंगे, ये हमने फोकस से पास करा दी, है ना। ठीक है, तो ये रे गई और इंसिडेंट होने के बाद फोकस से पास हो गई। अब दूसरी रे को हम सी से चलाएंगे, क्योंकि देखो फोकस के ऊपर ही तो रखा हुआ है, तो वहाँ से तो हम पास करा नहीं सकते। तो दूसरी रे को हम क्या करेंगे, सी से पास कराएंगे। तो ये ऐसे ये गई और इसको हम पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, है ना। थोड़ा सा गलत बन गया, इसको हम पैरेलल ले जाएंगे। ये हमारे पास हो गई। ठीक है बेटा, है ना। तो अब देखो एक रे तो ये चली और रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद ये रे फोकस से पास होके निकल गई और दूसरी रे को हमने सी के अलोंग चलाया, यानी कि जो रे सी से पास होगी तो अपीयर टू पास थ्रू सी, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो एक्चुअली में कहाँ से पास होगी, सी से पास होगी, क्योंकि सी से अलोंग ही रही। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस रिट्रेस करेगी। अब आप देखिए ये दोनों रेस क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो पैरेलल रेस कहाँ पे मिलेंगी, इन्फिनिटी पे मिलेंगी। तो ये इमेज कहाँ पर बनी, इन्फिनिटी पर बनी, है ना। क्योंकि जब रेज पैरेलल होती हैं तो बेटा इमेज जो बनेगी वो इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिख देंगे। क्या लिखेंगे बेटा, एट एफ यानी कि फोकस पे है, और इमेज कहाँ पर हो गई, एट इन्फिनिटी यानी कि पैरेलल रेज चली तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो गई। तो इमेज चूंकि मिरर के सामने ही बनेगी तो वो कैसी हो गई, रियल इन्वर्टेड और वेरी लार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, है ना। और जितनी बड़ी इमेज बनेगी बेटा उसकी शार्पनेस उतनी ही कम होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिचुएशन आ गई। अब जो नेक्स्ट सिचुएशन जो होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन होगी, और वो सिचुएशन ये होगी कि यदि अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखें तो क्या सिचुएशन आएगी। आइए उसी को हम देखते हैं, है ना। तो नेक्स्ट रे डायग्राम हमारे पास इसी बात का रहेगा। तो अब हम नेक्स्ट रे डायग्राम बनाएंगे जो कि 6th नंबर का है, और यहाँ पे 6th नंबर का रे डायग्राम हो गया। पिछली वाली स्लाइड्स में आप देखिए कौन कौन से नंबर के हो गए थे हमारे पास, 1st, 2nd, 3rd हो गया, और ये हमारे पास 4th नंबर का हो गया, है ना, और ये 5th नंबर का हो गया। और अब जो रे डायग्राम हम बनाएंगे वो कौन सा बनाएंगे, 6th नंबर का रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो ये अब हम रे डायग्राम जो बनाएंगे वो 6th नंबर का रे डायग्राम बनाएंगे। और इस रे डायग्राम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसी तरीके से मिरर बना लेंगे। तो ये बेटा हमने कनकेव मिरर बना लिया और ये पीछे वाले पार्ट को शेड कर दिया, और फिर उसके बाद हमने वैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, पॉइंट्स मार्क कर लिए पी, है ना। इसको थोड़ा सा हम ऐसा करेंगे, आगे बना लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको हम दोबारा से बना लेते हैं। क्योंकि हमारे पास अब की बार जो इमेज बनेगी वो मिरर के पीछे बनेगी, तो मिरर को थोड़ा सा हम आगे बना लेते हैं। ये ऐसे बना लिया, ठीक है, और पीछे वाली पार्ट को शेड कर दिया। तो बेटा एज यूजुअल रिफ्लेक्टिंग वाली साइड तो सामने वाली ही हो गई, और उसके बाद हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस बना ली। ठीक है, पॉइंट्स को मार्क कर लिया P, और ये आपका C हो गया, ये आपका F हो गया। अब जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो F के अंदर रखेंगे, बिटवीन P एंड F,
है ना, तो इसको हम कहेंगे विद इन एफ। तो विद इन एफ यानी कि ये ऑब्जेक्ट हमारे पास पोजीशन हो गई और ये अपराइट पोजीशन हो गई। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, इसको हम बिटवीन पी एंड एफ कह सकते हैं, या कई बार हम विद इन पी एफ कहेंगे, है ना, विद इन एफ कहेंगे, पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। चलिए रे डायग्राम बनाते हैं। एक रे को तो एज यूजुअल हम पैरेलल चलाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास होगी, ये हमने फोकस से पास करा दी। ठीक है, अब दूसरी रे को हम कहाँ से चलाएंगे, सी से चलाएंगे। तो ये हमने सी से चलाई और ये रे ऐसे सी से गई, थोड़ा सा इसको और इंक्लाइंड करेंगे। हाँ, ये सही है। ठीक है, और इसको पीछे हम और एक्सटेंड ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब आप देखिए ये रे जो है ये मिरर के सामने, तो देखिए कैसी नेचर की हो गई। अब अगर आप इसको देखें तो ये रे तो ये ऐसे चली और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसे चली गई, और एक रे ये आपकी ऐसे इंसिडेंट हुई और ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई। अब आप देखिए रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गई, डाइवर्ज कर रही है। तो जब रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज करेगी तो बेटा आगे मिरर के सामने तो इमेज नहीं बनेगी ना, क्योंकि रेज कैसे नेचर की हो गई, डाइवर्जिंग नेचर की हो गई। तो रेज जब डाइवर्ज करती है तो इमेज मिरर के सामने ना बन के मिरर के पीछे बनेगी। तो अब हम मिरर के पीछे बनाएंगे, और इसको जब मिरर के पीछे बनाएंगे तो उसको हम डॉटेड से रिप्रेजेंट कर लेंगे, और ये हम इसी तरीके से ये हमने एक्सटेंड कर दिया, है ना, और ये हमने इधर एक्सटेंड कर दिया। ये देखिए इस पोजीशन पे मीट कर गई ना, ये पीछे हमने ये ड्रॉ करके एक्सटेंड कर दिया, और ये पीछे इस पोजीशन पे क्या कर गई, मीट कर गई। तो ये हमारे पास जो हो गई वो इमेज हो गई। ठीक है, तो अब की बार जो इमेज हुई वो ये हुई। अब आप देखिए इमेज कैसी बनी, वर्चुअल इमेज बनी, है ना। पीछे मिरर के बनती है जो बेटा, वो इमेज कैसी नेचर की होती है, वर्चुअल इमेज होती है। तो इमेज कहाँ बनी, देखो बेटा लिखेंगे क्या, बिहाइंड मिरर, है ना, हम लिखेंगे बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनी। और नेचर वर्चुअल हो गया, क्योंकि जो इमेज मिरर के पीछे बनती है वो बेटा हमेशा वर्चुअल इमेज कहलाती है। तो वर्चुअल इमेज कैसी होती है, हमेशा इरेक्ट होगी, और कैसी होगी, एनलार्ज्ड इमेज होगी। देखो बड़ी दिख रही है ना बेटा आपको। तो कनकेव मिरर जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो बेटा एनलार्ज्ड इमेज को बनाता है, फॉर्म करता है। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ रे डायग्राम हो गया, किससे रिलेटेड बेटा, कनकेव मिरर से रिलेटेड हो गया। अब हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम क्या होता है वो देखेंगे। तो कन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम बेटा बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हम कनकेव का बनाते थे। सबसे पहले तो हम मिरर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मिरर के पीछे इमेजेस बनेंगी, है ना, वर्चुअल, तो इसलिए थोड़ा सा मिरर को हम आगे बना लेते हैं। और ये हमने कन्वेक्स मिरर बना दिया। ठीक है, सामने वाला फेस रिफ्लेक्टिंग है तो पीछे वाला शेड कर दिया हमने, है ना। इसमें दो ही रे डायग्राम बनाएंगे क्योंकि बाकी सब पोजीशंस उसी हिसाब से चेंज हो जाती है। तो ये दो हमने कन्वेक्स मिरर बना दिए, और इसके दो रे डायग्राम हो गए, रे डायग्राम नंबर 1 और नंबर 2। चलिए अब उसी तरीके से जैसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाते थे, पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस बना लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के बाद पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे। ये बेटा P हो गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर अब की बार मिरर के पीछे है, और P और SC के बीच में आपका फोकस पॉइंट आ गया। क्योंकि कन्वेक्स मिरर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में होगा। ऐसे ही इसका भी हम बना लेंगे
ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना ली और प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के बाद हमने उसी तरीके से पॉइंट्स को मार्क कर लिया P, और ये हो गया हमारे पास C, और ये हो गया हमारे पास F। ठीक, तो पहला रे डायग्राम जो होगा वो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट को पहले तो हम इन्फिनिटी पे रखेंगे, तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ठीक, चलिए इन्फिनिटी पे होगा तो बेटा रेज कैसे आएंगी? पैरेलल आएंगी, और जब रेज पैरेलल आएंगी तो ये एक रे को तो हमने ऐसे पैरेलल चला दिया और एक रे को तो हमने इस प्रकार से पैरेलल चला दिया। अब देखो बेटा, रिफ्लेक्शन के बाद रे तो डाइवर्ज कर गई, तो वो अपीयर क्या होगी कि वो फोकस से पास हो रही है, तो इसका मतलब कि इमेज जो होगी वो मिरर के पीछे होगी, तो अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। तो ये हम पीछे वाला जो पार्ट है वो डॉटेड से बनाते थे ना, मिरर के पीछे वाला, तो अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस ये हो गया, और ये रे अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस ये आपका हो गया। और इसके सामने जब हम बनाएंगे तो इसी को हम आगे ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, ये देखिए, है ना, और ये ऐसे इधर की तरफ हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक, तो ये तो इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, जिसके पीछे जब ड्रॉ करेंगे तो अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस हो गई, और ऐसे ये इंसिडेंट रे हो गई और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, जो कि पीछे जब हम एक्सटेंड करेंगे तो इट विल अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। तो इमेज कहाँ पर बनी बेटा? इमेज मिरर के पीछे बनी, तो मिरर के पीछे यानी कि एट फोकस पे बनी, है ना, F पे बनी। और देखो बेटा, मिरर के पीछे इमेज है तो नेचर कैसा हुआ? वर्चुअल हुआ, है ना। वर्चुअल इमेज हमेशा याद रखिए इरेक्ट होती है, और चूंकि एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, अपीयर कर रहा है, तो इसलिए वेरी स्मॉल साइज की होगी, अत्यंत छोटी होगी, जिसको हम डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो रे डायग्राम हमारे पास ये हो गया। अब हम दूसरा रे डायग्राम बनाते हैं। तो दूसरे रे डायग्राम में अब की बार हम ऑब्जेक्ट को पोल के सामने यानी कि इधर मिरर के सामने हम रखेंगे। तो चलिए हम पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया जो कि इन्फिनिटी और पोल के बीच की डिस्टेंस हो गई, है ना। ये अपराइट पोजीशन पे हमने रख दिया, और अब हम क्या करेंगे? रे डायग्राम बनाएंगे। तो एक रे को तो हम पैरेलल चला देंगे, ठीक है, और दूसरी रे को हम क्या करेंगे? पोल से पास करा देंगे, ठीक है। या हम ऐसा करेंगे कि सी से ये पास करे, तो ये हम कुछ इस तरह से बनाएंगे दूसरी रे को, ताकि वो सी से जाए। ठीक है, और ये अब हम इसको इधर एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। इसको मान लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो अब रे क्या हुई हमारे पास? ये आई इंसिडेंट आई, इसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे। और इंसिडेंट रे जब आप देख रहे हैं तो ये कहाँ से पास हो रही है? ये आपका अपीयर्स टू पास थ्रू सी हो रही है ना। तो जब ये आएगी मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी ना, रिफ्लेक्शन के बाद तो वापस ही आएगी, रिट्रेस करेगी। क्यों रिट्रेस करेगी? बिकॉज ये रे अपीयर्स टू पास थ्रू सी हो रही है, तो जो रे एक्चुअल में सी से पास हो या अपीयर्स टू पास थ्रू सी, वो वापस रिफ्लेक्ट होकर अपने पाथ को रिट्रेस करती है। बेटा रूल मैंने समझाया था आपको। और पहली रे को तो हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलाएंगे, और ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी? अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस हो गई। तो बेटा इसको फोकस के लिए तो हम पीछे डॉटेड बनाएंगे ना, तो ये आपकी पैरेलल हो गई, तो अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस ये हो गया हमारे पास, है ना। और एक्चुअल में ये रे कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, ये चली गई। तो ये रे रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चली गई, अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, है ना। अब देखो ये दोनों रे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये हमारे पास इंटरसेक्ट की पोजीशन हो गई, तो ये हमारे पास इमेज आ गई।
ये इमेज कहाँ पे बनी बेटा, देखो P और F के बीच में बनी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया आपका, बिटवीन इन्फिनिटी, तो हम यहाँ लिख देंगे ना क्या, बिटवीन इन्फिनिटी एंड P, एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड P, P और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा है। तो इमेज कहाँ पर बनी, इमेज बनी F और P के बीच में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिटवीन F एंड P, F और P के बीच में इमेज बनी। ठीक है बेटा, अब आप बताइए कैसी इमेज बनेगी। अब तक तो आपको पता चल गया होगा, चूंकि ये इमेज मिरर के पीछे बन रही है तो वर्चुअल हो गई। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है, और ये स्मॉल इन साइज हो गई, है ना। तो यहाँ पे ये वर्चुअल स्मॉल इन साइज हो गई। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, जबकि पीछे आपने देखा कि कनकेव मिरर रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। ये देखिए वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज इमेज भी बनाया। तो कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल बनाएगा, जबकि कनकेव मिरर रियल और वर्चुअल दोनों तरह की इमेज को फॉर्म करेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी का कंपैरिजन हम देखेंगे और दोनों मिरर्स का हम फर्दर कंपैरिजन देखेंगे, प्लस हम मिरर के फॉर्मूले के बारे में फर्दर और जानेंगे, है ना बेटा। इस तरह से करके हम आगे बढ़ते चलेंगे। और मेरे हमेशा सजेशन रहा है कि बेटा आप प्रीवियस लेक्चर्स को हमेशा रिवाइज करते चलें। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।